आपका जो वर्ल्ड है वह टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। जो वर्ल्ड है आपका वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है? 7 कॉन्टिनेंट्स में। यानी कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक, अब सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया, एशिया इधर है, एशिया सबसे बड़ा है। ठीक, एशिया सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। इसको लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाएगा। सबसे बड़ा आपका एशिया है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा? कितने हैं टोटल कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम इसको देखते हैं टोटल कॉन्टिनेंट्स को। देखिए टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और कौन कौन से हैं? हाँ, सातों को लिख लीजिए। हो गया? बोलूं क्या? ये बोल रहा एशिया। चलिए अच्छा, मैं लिखवा दे रहा हूँ टोटल। क्वेश्चन के रूप में लिखवाऊँ या फिर ऐसे ही लिखवा दूँ? क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखवाऊँ? ऐसे ही चलिए लिख दीजिए। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक, उसका नाम लिख लीजिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया उसके बाद नोट करके नीचे लिख लीजिएगा नोट, क्योंकि ये हर जगह एक फैक्ट है और पूछता ही रहता है हर जगह को, और पता ही होना चाहिए। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? हाँ, एशिया। हो गया?
उसके बाद फिर नोट करके नीचे भी लिख दीजिएगा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब इसको एक इमेज के रूप में भी देख लेते हैं, क्योंकि ताकि भूले ना लोकेशंस को भी। देखिए अब लोकेशन देखते हैं, टोटल कितने हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए कहाँ कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। टोटल कितने हो गए, 7। ठीक, अब हमने क्या देखा कि कॉन्टिनेंट्स, अब कॉन्टिनेंट्स तो हमने जान लिया कितने होते हैं। ठीक, अब इसको हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स आखिर में होते क्या हैं। ठीक, तो एक होता है आपका कॉन्टिनेंट्स और एक होता है आपका ओशियन। ये 2 पार्ट में पूरा वर्ल्ड डिवाइड है, और कुछ तो है नहीं, ये सबको पता है। ठीक, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो किसका है, ओशियन का है। ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स का है। ठीक, तो कॉन्टिनेंट्स आपका कुछ नहीं होता है, बस सिंपली क्या होता है, डिवीजन ऑफ लैंड मास। ठीक, डिवीजन ऑफ लैंड मास वही होता है आपका कॉन्टिनेंट्स। तो ये इसका डिफिनेशन मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है तो इसको सबसे पहले इंट्रो ही दिया जाता है, तो इसको जो है इंट्रो के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक, ये हो गया। अब लोकेशन के बारे में देखते हैं। अब कितने लोगों को पता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, चलिए बताते हैं। देखिए एक होता है आपका लैटिट्यूड और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड क्या होता है, क्या बताया आपने, हाँ, और लॉन्गिट्यूड, राइट। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने 2 टर्म पढ़ा होगा, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। ठीक, वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो वर्टिकल क्या होता है, नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, मतलब उसको सही बताया है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल आपका ये होता है और वर्टिकल आपका ये होता है। ठीक, हाँ हाँ, उल्टा कर दिए। ठीक, ये आपका क्या है, वर्टिकल, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये लैटिट्यूड जो होते हैं आपका वो क्या होता है, हाँ राइट, हाँ हॉरिजॉन्टल ये होता है। लैटिट्यूड आपका क्या होता है, वर्टिकल कैसे होगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, हाँ। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके बिना जाने पूरा जियोग्राफी आपको नहीं समझ में आएगा, सभी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ ताकि ये पता होना चाहिए हमको। पूरे जियोग्राफी में 6 से लेकर 12 तक जो कुछ भी पढ़ना है ये इसी पे बेसिस होता है, क्योंकि लोकेशन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको क्या होता है कि लोकेशन पता होना चाहिए। अभी कोई आपसे पूछ ही लेता है कि मतलब भारत कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक, अभी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा तब जो है हम भारत का जो है लोकेशन बताएंगे। ठीक, तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो लैटिट्यूड क्या होता है आपका, लैटिट्यूड्स क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक, तो लैटिट्यूड का आपका सिंपल सा डिफिनेशन होता है, एन इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ऑन द लैंड या फिर वर्ल्ड। ठीक, जो ये इमेजिनरी लाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो वर्ल्ड है इसको जाकर कोई एक लाइन नहीं ड्रा कर सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, तो पानी में कौन जाके लाइन ड्रा करेगा, इसलिए क्या किया गया कि एक वर्ल्ड मैप बनाया गया, वर्ल्ड मैप बनाया गया। ठीक, और उस पर क्या किया गया कि एक लाइन ड्रा कर दिए। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हुआ तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी चार्ट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं
स्केल देने के लिए क्या करते हैं कि उसमें कुछ भी लाइंस ड्रा कर दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है इसको लोकेशन को पता करने के लिए इसमें जो है इमेजिनरी लाइंस ड्रा किए गए, उसी को बोल रहा हूँ। जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए उसको क्या बोला गया? लैटिट्यूड। और जो आपके वर्टिकल लाइंस ड्रा किए गए उसको क्या बोला गया? लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब समझ में आ गया ना। अब देखिए ये सबको कन्फ्यूजन होता है, सबको कन्फ्यूजन होता है कि मतलब लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड है। मुझको भी होता था, लेकिन मतलब मैं अपने मन से सोचा कि मतलब ये तो हमेशा कन्फ्यूजन होता ही रहेगा यार, मैं क्या करूं। ठीक, तो उसके बाद मैं मतलब एक सिंपल से ट्रिक अपना निकाला कि मुझको, मैं मतलब अपने लिए निकाला था, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने लिए क्या निकाला कि ताकि मुझको कभी भूले ना, मैं ये सोचा कि चलो अच्छा दो ही तो है, इसमें देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। ठीक, तो लॉन्गिट्यूड मतलब हो गया जो लंबा लाइन खींचा गया, मतलब जो खड़े खड़े खींच दिया गया वो लॉन्गिट्यूड हो गया, और जो बचा वो लैटिट्यूड हो गया। बस ऐसे ही मैं याद किया ताकि मुझको अब नहीं भूलता, नहीं तो पहले मुझको भी भूलता था। ठीक, तो ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे ही, लैटिट्यूड के जगह पे लिख लीजिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन। लिखिए, और लाइन भी बना लीजिएगा। ये लैटिट्यूड की जगह पे ऐसे बना लीजिएगा और लॉन्गिट्यूड की जगह पे ऐसे, ताकि ये पिक्टोरियल ज़्यादा तरीके से याद रहता है। किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता है, किताब से भूल भी जाता है। मतलब ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ ये होता है। इसीलिए कह रहा हूँ पिक्टोरियल माध्यम से पढ़ने से जो है ज़्यादा समय तक याद रहता है। ड्रा हो गया, अब लोकेशन देखते हैं। ठीक, अब इंडिया का लोकेशन देखते हैं हम। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं सबसे पहले, नहीं तो भूल भी जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिनेंट्स पढ़ा। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? लार्जेस्ट कौन सा है? ठीक, स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ठीक, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड आपका होता है जो वर्टिकल लाइन ड्रा होता है। ठीक, और लैटिट्यूड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होता है। ठीक, अब लोकेशन देखते हैं। ठीक, अभी हमने ये देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ जिस पे ड्रा किया गया है। हाँ, सभी वो सभी कंट्री से होके गुजरता है, सभी कंट्री से होके गुजरेगा, वही मैं दिखा रहा हूँ, वही दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये क्या किया गया है आपका? ये इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? जो बराबर काटता है। बराबर काटता है, वो 0 डिग्री इसको बोलते हैं, ये 0 डिग्री होता है आपका। उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब है क्या? लेकिन अभी हमने क्या बताया, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया है उसमें से ये क्या है? ये वो है लैटिट्यूड लाइंस है ना। हाँ, लैटिट्यूड है या फिर लॉन्गिट्यूड है? लैटिट्यूड, राइट। आप लोग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है, राइट। ठीक, ये तो लैटिट्यूड दिखा रहा है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब लॉन्गिट्यूड है। ठीक, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। हाँ, इसमें दोनों है। ठीक, अब इसमें जो है इंडिया का लोकेशन देखते हैं। ये क्यों ड्रा किया गया? ताकि किसी भी कंट्री का जो है वो लोकेशन हमको पता लग सके। ठीक, इसलिए इसको ड्रा किया गया। अब देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम इंडिया का लोकेशन देखते हैं।
काम ही नहीं कर रहा। अरे मक्खी बैठी इसलिए नहीं काम कर रहा। ठीक, अब लोकेशन देखते हैं इंडिया का। आप लोगों को भी ऐसे जो है मैप वगैरह ड्रा करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर गेन करना है तो पिक्टोरियल माध्यम से या फिर मैप के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ाई का मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो आपका वो 3 पार्ट में लगभग डिवाइड होता है। ठीक, ठीक, देखिए एक तो आपका होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या होगा कि आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग भी करना पड़ेगा। ठीक, रीडिंग भी करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, राइटिंग भी करना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक, और लास्ट में मतलब जिसके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं बचता वो क्या कर लेता है, वो रट लेता है। राइट, रट लेता है, लेकिन रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। समझना है और उसके बाद क्या करना है, लिखना है। ठीक, और समझ में भी नहीं आता है बार बार, मतलब पढ़ने से क्या होता है, सबको समझ में आता है। वो किसी को भी एक बार समझ में नहीं आता है, वो सबके साथ होता है। ठीक, अब देखते हैं लोकेशन इंडिया का। मैप ड्रा कर लीजिए। हाँ, अभी तो मैप ही बनाना सीख जाइए, उतना ही बहुत है। मैप बनाइए, धीरे धीरे बनाएंगे अच्छा बनने लगेगा। बनाइए, बन गया। मतलब टोटल बना लीजिएगा, मैं तो ऊपर का बनाया हूँ। टोटल बना लीजिएगा जैसे कि ऊपर आपका है। खराब हो गया। खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा हमेशा, क्योंकि अगर नंबर गेन करना है तो ये पिक्टोरियल माध्यम से या फिर फ्लो चार्ट वगैरह जो कुछ भी होता है उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। बहुत मोटा हो गया। ठीक, ऐसे मैप बना लीजिए आप लोग। ठीक, मैप बनाने के बाद अब लोकेशन देखते हैं हम लोग इंडिया का। हमने क्या पढ़ा था, बन गया, बन गया मैप।
अब ऐसे इसको ड्रा कर लीजिए, ड्रा हो गया। अरे तो कलम से बनाइए, क्या करना है उसमें। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है पॉइंट, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? जैसे कि मैंने लगाया है 68 डिग्री, ये आपका मिनट होता है, मिनट, ठीक। और ये क्या है? डिग्री है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ेगा, मतलब अभी क्योंकि सभी लोग बैठे हैं कंबाइन, तो इसलिए मैं बस जनरल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा नेक्स्ट क्लासेस, ठीक। तो अभी मीन्स ये सबको ही पता होना चाहिए, ये आपका क्या है? यह डिग्री है, इसको बोलते हैं डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनट बोलते हैं, ठीक। और यही अगर दो ऐसे हो जाता है तो इसको सेकंड बोलते हैं। अगर ऐसे हो जाए दो तो ये सेकंड हो जाता है, ठीक। लेकिन मिनट ही पढ़ना है आपको। हाँ, उतना बहुत है। ठीक, बन गया, ये भी बन गया ना। अब ये इंडिया का लोकेशन शो कर रहा है, ठीक। अब हम समझते हैं कि मतलब ये कैसे शो कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो इसमें लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है? ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल? ये वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड हो गया। और ये भी लॉन्गिट्यूड ही है, और ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक। अब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ठीक, इसको जब ये इमेजिनरी लाइन से ड्रा किया गया और इसको डिवीजन किया गया लोकेशन को पता करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हमको पता है कि मतलब किसी भी चीज़ का हुआ, घर में भी देखे होंगे, कुछ भी खाने को आता है, अगर दो लोगों में बांटना है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। उसी प्रकार वर्ल्ड को भी दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया, उसको बोला गया 0 डिग्री, ठीक। ये आपका हो गया इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ठीक। उसके बाद ऐसे ही लाइंस ड्रा किए गए, ऐसे ही कई लाइंस ड्रा किए गए, और लास्ट में ये जो है आपका, ये आपका पोलर है, पोल, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्थ बोला गया, और इसको क्या बोला गया? साउथ बोला गया, ठीक। और इसी प्रकार से ठीक इधर भी ड्रा किया गया, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर हम नॉर्थ लिखे हैं। और ये इसको ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपका ईस्टर्न, ये जो पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको पड़ रहा है, और इंडिया का लोकेशन इसी में पड़ता है, इसीलिए जो है नॉर्थ ईस्ट, बस नॉर्थ और ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब सब समझते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना टोटल सबको, ठीक। अब देखते हैं कि इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। इंडिया कितने कंट्री से लगा हुआ है? टोटल कितने कंट्री से लगा हुआ है? हाँ, नेबरिंग कंट्री कितना है? 5 ही है। एक तो पाकिस्तान, नेपाल भी हमारी नेबर कंट्री है, बांग्लादेश, देखिए चाइना, और क्या आता है? सबसे पहले कौन सा आता है? पाकिस्तान। इधर से देखते हैं, ठीक। पाकिस्तान, उसके बाद क्या आएगा? अफगानिस्तान भी नेबर कंट्री है। हाँ,
जैसे कि एक्चुअल में क्या होता है कि अफगानिस्तान जो सबसे, अगर पूछा जाए कि भारत से सबसे कम कौन बॉर्डर शेयर करता है भारत से, तो वो अफगानिस्तान होता है, जो कि 106 किलोमीटर का 106 किलोमीटर का जो है ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, ठीक। लेकिन ये अभी क्या हो रहा है कि एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसको बोला जाता है पीओके, ठीक, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन इंडिया जो है या फिर भारत में कोई भी हुआ वो इसको नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक। कोई भी हुआ, जब तक मतलब हम किसी चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं तब तक हम वो नहीं बोलेंगे कि वो उसका है, वो हम अपना ही बोलेंगे। तो इसीलिए ये क्या, ये किसका पार्ट हुआ? ये भारत का पार्ट हुआ, ठीक। तो ये अफगानिस्तान आपका पीओके से बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि अफगानिस्तान यहाँ से शेयर करता है 106 किलोमीटर का, ठीक। अफगानिस्तान भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करता है? चाइना। चाइना करेगा। उसके बाद नेपाल। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, और कोई करता है? म्यांमार। म्यांमार कितने हो गए टोटल? 7 कंट्रीज। तो अब पता हो गया ना कितना कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है इंडिया? 7। इसको लिख लीजिएगा ये, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है। किसी कंट्री में जाए तो वीजा लगेगा जाने के लिए या हाँ? पासपोर्ट? क्या चीज़? पासपोर्ट लगेगा इन कंट्री में जाने के लिए? जो नेपाल है, मीन्स जिसके साथ वो रिलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि नेपाल है आपका, नेपाल तो नेपाल, तो मैं जा चुकी हूँ। हाँ तो वही नहीं कह रहा हूँ, वो रिलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक, कि हमारा घर है और किसी का घर है, ठीक, तो अगर झगड़ा हुआ रहता है तो क्या होता है कि हमको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक। उसी प्रकार ऐसा ही इसमें भी होता है। जो ये नेपाल है आपका, नेपाल अपने साथ फ्रेंडली रहता है, तो यहाँ पर कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यही पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। पाकिस्तान में तो हम ऐसे नहीं जा सकते डायरेक्ट कि हम पाकिस्तान में गए घूमने, तो ऐसी मतलब कंडीशंस होती हैं। तो इसको लिख लीजिए, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। और ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये किससे शेयर कर रहे हैं? ये लैंड मास का बताया मैंने, मीन्स ये कितने ज़मीन से बस शेयर कर रहे हैं, ठीक। और 2 कंट्री हैं जो आपका वो किससे, ओशियन से भी शेयर करती हैं। तो एशियन का नहीं, मालदीव, राइट, ठीक। तो इसको पहले लिख लीजिए। सातों कंट्री के नाम भी लिख लीजिए ताकि याद रहेंगे। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बाउंड्रीज। अकॉर्डिंग टू लैंड मास लिख लीजिएगा। हो गया, सभी कंट्री के नाम भी हो गया, सबका हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि मतलब जो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ नहीं करता है, चाइना के भी साथ नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक। तो इसको भी नोट करके, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह पूछता है, क्योंकि इंडिया के बारे में तो हमको पता होना चाहिए। बांग्लादेश कहाँ पर है? हाँ वो है बांग्लादेश, क्योंकि दिखा देता हूँ मैप में ही।
देखिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर किया जाता है? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 0.7 किलोमीटर। ठीक, इसको लिख लीजिए, नोट करके नीचे लिख लीजिए, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर विथ बांग्लादेश। इसको भी लिख लीजिएगा। ये तो मतलब सबको भूल जाएगा, लेकिन कंट्री तो याद होना चाहिए। हो गया? 4096.7 किलोमीटर हो गया ना। अब इमेज देखते हैं, सबका हो गया? इमेज देखते हैं अब, बांग्लादेश कहाँ पे है? ये देखिए बांग्लादेश आपका कहाँ पे है? 409.6. हाँ हाँ वही है, मतलब अच्छा फिगर में देख रहा हूँ। अच्छा कौन सा है? देखिए इसमें ये देखते हैं। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है? ठीक, यहाँ पे है बांग्लादेश आपका। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। कितना? 409.6. ठीक, और सबसे कम किससे हमने बताया? अफगानिस्तान। उसको भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान की कितनी बाउंड्री थी? 106 किलोमीटर। देखिए कितना है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। यहाँ पे गलत दिया था, वही मैं कह रहा हूँ, इतना कैसे दे दिया। देखिए कितना किलोमीटर शेयर करता है? 106 किलोमीटर। किसके साथ? अफगानिस्तान। इसको भी लिख लीजिए। हो गया? अब मैप देखते हैं इसका। इसमें देखिए, नहीं दिख रहा। यहाँ पे है ये अफगानिस्तान यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, दिख रहा है ना? कि डाउनलोड करके दिखाएं? दिख रहा है? हाँ ठीक, तो लिख लीजिए इसको। हो गया? जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब जैसे कि पहले क्या था कि जम्मू और कश्मीर एक ही में था। ठीक, अब इसको क्या किया गया कि इतने समय भारत में क्या है, कितने स्टेट हैं? नहीं पता। सर ऐसा है, लॉकडाउन लगा था ना, तो 6 to 8 हमने पढ़ी ही नहीं ढंग से। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपने क्या किसी नहीं पढ़ी? देखिए कितना भारत में कितना स्टेट है? हाँ, ये कितने वाले? टोटल कितने स्टेट हैं? पता ही नहीं। 28 स्टेट हैं। और कितने यूटी हैं? सर यूटी क्या होता है? अच्छा, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पहले हुए थे। ठीक, तो ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, इसको क्या किया गया? यूटी बना दिया गया। ठीक, इसको यूटी बना दिया गया और यूटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसको। जैसे कि एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पहले एक ही में था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब एक ही में था। ठीक, वो स्टेट था पहले ये क्या था आपका? रुकिए बताता हूँ।
बता रहा हूँ। देखिए यूटी क्या होता है। ठीक, ये जैसे कि पहले था जम्मू कश्मीर, ये पहले स्टेट था। जम्मू कश्मीर क्या था, पहले आपका स्टेट था। ठीक, तो इसको जब यूटी बनाया गया तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको बोला गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और इसको बोला गया लद्दाख, लद्दाख। ठीक, तो इसीलिए जो है इतने समय पहले 7 यूटी ही थे। ठीक, लेकिन अभी इतने समय कितने हैं, 8 यूटी हैं, 1 यूटी। तो हाँ क्या चीज़, हाँ इंडिया में है, वो तो फिर पाकिस्तान में नहीं है लद्दाख। सब में पड़ता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि ये पूरा उन्हीं का हो गया, ये भी पार्ट तो है पूरा, ये पूरा लद्दाख है, तो कुछ पार्ट लद्दाख का उसमें भी पड़ता है, तो उस पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसके बारे में हमको नहीं जानना है। जो अभी क्लियर हमारे पास डाटा है उसके बारे में बस पढ़ना है। ठीक, अब देखिए स्टेट और यूटी क्या होता है। आपने क्वेश्चन पूछा यूटी और स्टेट क्या होता है। ठीक, देखिए स्टेट जो होता है वो आपका, उसमें क्या होता है कि अब इंडिया को डिवाइड क्यों किया गया, इतने पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया को मीन्स इतने बड़ा इंडिया है तो इसको डिवाइड क्यों किया गया। तो डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि इतने समय अभी डाटा आया नहीं है, लेकिन 2023 का जब डाटा आएगा पॉपुलेशन सर्वे का, तो इतने समय इंडिया, पहले क्या था कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन अब जब सर्वे का डाटा अभी आया नहीं है, 21 में ही आने वाला था, लेकिन अभी आया नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा तो इतने समय क्या है कि इंडिया फर्स्ट पर है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो फर्स्ट पर है, मीन्स यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो कोई भी कंट्री हुआ उसको अच्छे से चलाने के लिए क्या होता है कि अगर हमको कंट्री है, ठीक, अभी इसको डिवाइड क्यों किया गया, अब इधर है तो इन लोगों का लैंग्वेज अलग है, जैसे कि कन्नडा बोलते हैं ये लोग कन्नडा बोलेंगे, और इधर बोलेंगे ये जो पार्ट है ये सब केरला है, मान लीजिए केरला है, और इधर आपका तमिलनाडु है, इधर आपका आंध्रा है, इधर आपका मराठा है, महाराष्ट्र है। ठीक, तो ये डिवाइड क्यों किया स्टेट और यूटी में, इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि अब मान लीजिए इनको कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर कन्नडा वाले का हुआ या फिर तमिलनाडु का हुआ, इन लोगों का लैंग्वेज तो सबका डिफरेंट है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम होता है तो इनको अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ कैपिटल है क्या, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली, तो यहाँ से ये जाएंगे डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, तो इनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। और फिर अगर सभी लोग जो है अपने प्रॉब्लम को डायरेक्ट पहले यहीं पर लेके आने लगे तो क्या होगा कि कोई संभाल ही नहीं पाएगा, इतने बड़े कंट्री को नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि इसको स्टेट में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया। उसके बाद स्टेट में डिवाइड करने के बाद क्या किया गया कि इसके अलग अलग सीएम बना दिए गए। सीएम मतलब समझते ही हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर भी दे दिए जाते हैं। ठीक, तो ये सब जो है लोगों के, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, बिल एक्ट कुछ भी हुआ बनाना है, ठीक, तो उसके लिए वर्क करते हैं। और पुलिस मिलिट्री भी सबकी होती है। ठीक, तो मान लीजिए तमिलनाडु का ही है कोई है, तो उसको सबसे पहले मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जाएगा सबसे पहले लोकल कोर्ट में जाएगा। कोई प्रॉब्लम होता है कोर्ट में जाते हैं आदमी, तो लोकल कोर्ट में जाएंगे सब, लोकल कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या करेंगे हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तब यहाँ पर आना पड़ेगा ना दिल्ली में। यानी कि क्या हुआ कि प्रोसेस बहुत कम हो गया, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाता है। जो बचते हैं उनका प्रॉब्लम मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, कुछ लोग बचे हैं उनका मान लीजिए प्रॉब्लम हाई कोर्ट में सॉल्व हो गया, तब जो कुछ लोग बचते हैं वो आएंगे आपके सेंटर पे। इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन को मतलब हैंडल कर लिया जा रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से स्टेट में डिवाइड किया गया ताकि अच्छे से रूल किया जाए और पॉपुलेशन मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी खुश रहें। ठीक, इस प्रकार डिवाइड किया गया। उसके बाद यूटी क्या होता है कि यूटी आपका ये होता है, जैसे कि क्या हुआ कि स्टेट बनाना है, स्टेट, ठीक, तो स्टेट डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है। स्टेट डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया जाता है?
उसको सबसे पहले यूटी बनाया जाएगा। यूटी बना के क्या होगा कि उसमें गवर्नर बस दिया जाएगा, गवर्नर बस दिया जाएगा। जैसे कि जो है इसलिए बनाया जाता है, अगर कोई स्टेट बन गया तो उसमें सीएम होंगे, एक सीएम होंगे, ठीक, तो सीएम के अकॉर्डिंग काम चलेगा, ठीक। लेकिन जो आपका यूटी होता है, यूटी यूनियन टेरिटरी, उसमें क्या होता है अपना सेंटर जो है वो निगरानी करता रहेगा कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होता है। और यूटी किसको बनाया जाता है, जिसको मतलब कंडीशन थोड़ा जो है बहुत अच्छा नहीं रहता है, उसको बनाया जाता है यूटी। जैसे कि आपका ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर बॉर्डर इशू पड़ता रहता है, ठीक। जम्मू कश्मीर जो है आपका वो बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से भी शेयर करता है, उसके बाद चाइना से भी शेयर करता है, जैसे कि हमने देखा है। हाँ, क्या जी? चाइना से नहीं कर रहा है ये, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, ये पूरा पार्ट है, ठीक। तो ये आपका यूटी बना दिया गया। यूटी क्यों बना दिया गया, जैसे कि यूटी अगर बना दिया जाएगा तो इस पे सेंटर जो है, सेंटर वो अपना जो है देखता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक। तो ये आपका जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है सबसे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो सीएम बना देंगे या फिर सीएम अगर बना दिया जाए, स्टेट डायरेक्ट इसको बना दिया जाए तो उतना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंटर रहेगा तो काम जल्दी होगा। इसलिए जो है इसको पहले यूटी बना के चेक किया जाता है, और जब फंक्शनिंग अच्छा होने लगता है धीरे धीरे, तब इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। अब हमने समझ लिया कि क्यों यूटी और स्टेट बनाया जाता है। इसको लिख लीजिए ना हो तो, अभी कितने यूटी हैं और स्टेट हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, लिख लीजिए। हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब इंडिया का एरिया देखते हैं कितना एरिया है, ठीक। टोटल इंडिया का एरिया कितना है, एरिया नहीं पता है ना, मतलब कौन से पोजीशन पे है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। ये 7th लार्जेस्ट पर है, 7th लार्जेस्ट पर है, हाँ 7th लार्जेस्ट। रुकिए दिखा दे रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिए। यूनियन टेरिटरी है ना, कौन सा, यूटी का मीन्स हाँ वही है। यूनियन। देख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट। लिख लीजिए, हाँ हाँ क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, लिखना हो। कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा कौन सा, रसिया। उसके बाद लिख दीजिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी। कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी, VATICAN, वेटिकन सिटी। हो गया,
हो गया, लिख लीजिए लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ जो छूटा है। नहीं मेरे क्वेश्चन रसिया का मैप देखें कि नहीं? नहीं मुझे देखना है। हम्म? देखिए सबसे बड़ा जो है वो आपका रसिया है, तो उसको पता होना चाहिए ना कहाँ है। देखिए रसिया कहाँ पे है, ये सबसे बड़ा है। इंडिया के ऊपर ये आपका रसिया है, सबसे बड़ा है। वेटिकन सिटी का देखता हूँ, मिल जाए तो बढ़िया है। पिक्चर देखने से क्या होता है कि मतलब याद हो जाएंगी, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। वेटिकन सिटी मतलब कंट्री है या स्टेट है? कंट्री ही है। देखिए वेटिकन सिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका वेटिकन सिटी, ठीक। और ये सबसे बड़ा कौन सा है, रशिया। ये रसिया है, ठीक। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक हो गया ना। अब एरिया देखते हैं, एरिया, इंडिया का एरिया कितना है। एरिया के हिसाब से लिख लिए ना कितना है, कौन सा नंबर है भारत का, 7। देखिए कितना है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लिख लीजिए। अभी हमने बड़े और छोटे का लिख लिया, लेकिन इंडिया का भी तो पता होना चाहिए। हो गया, क्वेश्चन बना के लिखना होगा तो क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। एरिया ऑफ इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री, हो गया सही। समझ आ रहा है क्वेश्चन हो गया है। क्या हुआ, वो कह रहे थे तो क्वेश्चन बना के अच्छा नहीं मतलब बना लेंगे कि तो बाद में मतलब जैसे कि जब ज़्यादा हो जाता है, हाँ तो प्रॉब्लम होता है। जो चीज़ को मैं बना रही हूँ उसके मैंने बना ली, जो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे लगना चाहिए उसको लिखना है। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा लगने में आना पड़ता है इसलिए। हम्म, ये तो छोटे छोटे बच्चे अब बता रहे क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो मैं ऐसे रिएक्ट कर लूँगी। टॉपिक आपका आंसर पता है ना। नहीं पता। हम्म, बेचारे सर बैठे वो तो लाइन हो गई तो फिर पता देखिए टॉपिक आपका आंसर जो है, अभी ये टॉपिक आपका आंसर क्या है, इक्वेटर, हाँ इंडिया का इक्वेटर। इंडिया का इक्वेटर, राइट। इंडिया का इक्वेटर मीन्स जैसे कि हमने वर्ल्ड का इक्वेटर पढ़ा था वो 0 डिग्री है, ठीक। वैसे ही इंडिया का जो है इसको 0 डिग्री माना जाता है। मीन्स ये कितने पर, लेकिन 0 से कितने पर ये रिलाई कर रहा है, वे 23.5 डिग्री, ठीक। और ये है क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मैं बताया था उसमें क्या है, वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है, ठीक। तो जैसे कि इसको डिवाइड क्यों किया गया, आधा हिस्सा नॉर्थ में होगा, आधा साउथ में होगा, आधा है। जैसे कि होता क्या है, क्लाइमेट जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चैप्टर, तो उसमें पढ़ा जाएगा कि जो आपका ट्रॉपिक होता है, ट्रॉपिकल रीजन, बेचारे मंकी आवाज कहाँ से करने लगे।
देखिए ये हमने देखा था कि वर्ल्ड मैप, ठीक, ये आपका वर्ल्ड हो गया, ठीक। लेकिन जो ये आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक। उसके बाद ये इक्वेटोरियल रीजन होता है, वो आपका ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, 23 डिग्री। नॉर्थ और साउथ जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेंगी तो क्या होगा, हीट भी बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक। इसीलिए हम देखे होंगे इंडिया का जो पार्ट है, मक्खी बैठी हुई है। इंडिया का जो पार्ट है वो आधा पड़ता है आपका इक्वेटोरियल रीजन में और आधा आपका पड़ता है वो टेम्परेट रीजन में, ठीक। तो इसीलिए क्या होगा कि टेम्परेचर मतलब इधर जो होता है, इधर गर्मी, इधर देखेंगे कभी जाइएगा तो देखेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक। और इधर जैसे कि हम ऊपर जाते हैं तो देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर तक जब जाते हैं तो यहाँ पे ठंडी पड़ती है, गर्मी में भी ठंडी बर्फ़ गिरता रहता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से जो है डिवाइड किया गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि बार बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके गुजरती है, कितने स्टेट से होके गुजरती है। देखिए अब कितने स्टेट से होके गुजरती है, इसको लिखिए पहले। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्वेश्चन लिखिए, बता रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, थ्रू सॉरी हाउ मेनी कंट्रीज नहीं, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। ठीक, अब लिख लीजिए कितने स्टेट से होकर गुजरती है, लिखिए, बता रहे हैं। कितने कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं, लिखिए, बता रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबका हो गया। हो गया, सबका हो गया। झारखंड, झारखंड हो गया। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल हो गया। त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम हो गया ना। कितने कंट्रीज हो गए, 8 कंट्रीज हो गए, ठीक। अब यहाँ पे मैप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात से भी गुजर रही है, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान से थोड़ा सा पार्ट गुजर रहा है, ठीक। उसके बाद एमपी से भी गुजर रहा है, ठीक, एमपी से भी गुजर रहा है। उसके बाद क्या हुआ नहीं है क्या, अच्छा। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उसके बाद झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, याद कैसे करेंगे कि मतलब 8 कंट्रीज से गुजरती है तो हमको याद कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। देखिए इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मतलब सभी लोग इसी से ही याद करते हैं। हाँ, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, बताइए। अभी तो लिखा है आपने,
वेस्ट बंगाल, र से राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, छा से झारखंड या छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और ये झारखंड। झारखंड, कितने हो गए? 8 नहीं 7 7 कैसे हो गए? 8 हो गए। 8 तो हो गए। ठीक, इसको लिख लीजिए, मतलब ये ट्रिक को लिख लीजिए क्योंकि इसी से सबको याद करता है। हो गया? हो गया। अब एक चीज़ बच रहा है, आपको वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? ठीक, ये देखिए इंदिरा कोल बोलते हैं उसको, इज द इंडिया नदर्न मोस्ट पॉइंट, एंड इंदिरा पॉइंट इज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसको भी लिख लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हो गया। इसको लिख लीजिए, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। उसके सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सर हमारे एसएसटी वाले सर फिक्स कर क्वेश्चन लिखिए पहले। सेकंड पॉइंट हो गया। विच इज द, मैंने लिख लिया। हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट का स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि अभी से स्पेलिंग जो है माइंड में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी नंबर ही लिख लिया। हाँ तो सही है। आंसर हाँ, आंसर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसका भी उसका इंदिरा कोल है। अच्छा नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? इंदिरा कोल, कोल COL, इंदिरा कोल।
हो गया। उसके बाद सदर्न मोस्ट का भी हो गया, सबका हो गया। अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक, अब लिख लीजिए इसको भी। इसको लिखिए, विच इज द, क्वेश्चन लिखिए, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हो गया। इसको लिखिए किबीथू, स्पेलिंग आप दिया है KIBITHU, किबीथू। और मतलब स्टेट भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे कि किबीथू है आपका, वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब किस स्टेट में रिलाई करता है। और वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती। और कहाँ पर ये लोकेटेड है? गुजरात में। ठीक, अब ये हमने क्या पढ़ा? हाँ, अभी हमने नॉर्थन पॉइंट पढ़ा, जो कि इंदिरा कॉलोनी है। मतलब हमने टोटल क्या पढ़ा? टोटल हमने इंडिया के बारे में पढ़ा और इसके लोकेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर भूल जाएगा। ठीक, शुरू से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर कल आएंगे टोटल भूल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉन्टिनेंट्स पढ़ा। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। ठीक, लार्जेस्ट एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े। लैटिट्यूड पढ़ा है। लैटिट्यूड क्या था? जो वर्टिकल लाइन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पढ़ा। लॉन्गिट्यूड को एक क्या था? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ड्रा। ठीक, उसके बाद बाउंड्रीज पढ़ी। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाउंड्री और नेबर कंट्री। नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ा? नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ा। हम्म, नेबरिंग कंट्रीज कितने थे? 7, 8। बोलिए, नाम बोलिए शुरू से। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बोलिए 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 बोलिए। चाइना, चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और म्यांमार। लास्ट में क्या पढ़ा? म्यांमार।
म्यांमार, ठीक। ये क्या थे? क्या थे? इसको पूरा एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ये हर जगह पूछेगा ही पूछेगा। हाँ तो वही, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद नेक्स्ट, बाउंड्री पढ़ी थी। हाँ बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक। सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। सबसे बड़ी ठीक। और सबसे छोटी। बाउंड्री तो हमने भाई इसको बता दिया था कितने कंट्री से होके ये मतलब शेयर करता है, ठीक। और ये किसके बेसिस पे हमने बताया था? ये लैंडमास के बेसिस पे है, ठीक। और यही अगर ओशियन के बेसिस पे पूछेगा तो दो और कंट्री शेयर, दो ही कंट्री हैं जो शेयर करती हैं, जो कौन कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव। उसको भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, ठीक। उसके बाद बाउंड्री में हमने क्या क्या बताया था कि लार्जेस्ट किसके साथ शेयर करती हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कितना? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट किसके साथ? 106 किलोमीटर पर स्क्वायर। किसके साथ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। उसके नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? उसके बाद स्टेट और यूटी। स्टेट्स और इसके बाद क्या पढ़ा? स्टेट एंड यूटी और स्टेट। ठीक। स्टेट और यूटी पढ़ा। कितने स्टेट हैं? 28। कितने यूटी हैं? 8। भूलेगा नहीं ना? नहीं। कितने दिन तक नहीं भूलेगा? हमने तो कर दिया। हाँ, रटना नहीं है। सर ने अभी कहा कि कर लिया एकदम अच्छे से, समय याद रहे, समझ आ गया। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग भारत कौन से स्थान पे है? 7। एरिया कितना है? भारत का 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। कौन से स्थान पर है? 7th लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया। लार्जेस्ट कौन सा बताया हमने? रशिया। रसिया। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक टर्म है इसलिए बता रहा हूँ। लार्जेस्ट कंट्री रसिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा बताया?
वेटिकन सिटी। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है? 8 नाम? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसका ट्रिक क्या है? मित्रपल गमछा छाल, छाल मार। फिर झारखंड कहाँ जाएगा? मार नहीं जाएगा। छाल क्या होता है? झाड़ झाड़ झाड़। सर मार थोड़ी ना था, झाड़ था ना। बस मित्रपल गमछा झाड़ मार। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पॉइंट नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न और साउथर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, कितने स्टेट से गुजरती है? 8। ट्रिक? मित्रपल गमछा छाल। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद नॉर्दर्न पॉइंट, नदर्न पॉइंट कौन सा था? इंद्रकोल। नदर्न पॉइंट कौन सा? इंद्रकोल। इंदिरा कोल। और सदर्न पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद ईस्टर्न? ईस्टर्न का हमें समझ में आया, पर अरुणाचल प्रदेश में है। ईस्टर्न किबीथू, हाँ, है। किबीथू। ठीक, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा था? वेस्टर्न पॉइंट गुरमोती। वो गुजरात में है। क्या है? गुजरात में गुरमोती, गुजरात में। ठीक, कहाँ पे है? गुजरात। ठीक, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।